धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन कर पूर्ण कर मास। जय गणेशं नृलोपरुद्यं भगवम् ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियं समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। जय जगदम्ब महाभयहारिणी बैरी शत्रु शोक निवारणी। मारकंड्य करने लगे माता का आह्वान, छोटा सा ही बालक था और मृत्यु लोक गतिमान। नवदुर्गा जगदम्बिका और प्रगति शारदा माय नवदा भक्ति बन करके और बालक लिया बचाए। गुप्त नवरात्रा जगत में और गुप्त रूप गति होए, सब कुछ गुप्त ही हो गया और लुप्त लुप्त गति होए। तो सारे पाप मृत्यु लुप्त भई सारी, प्रगति जगदम्बा महतारी। मारकंड्य स्तुति करने लगा और घोर घटा घन घोर, और आपके अलावा किसका चुनाव में करूं यहां पर और। माता चुनाव मैंने तेरा और आत्मा से अब कर लिया भारी। ये तो मृत्यु लोक है माता, यहां पर सभी हैं दुखी सब नर नारी। मृत्यु पहले है यहां और लोक बाद में जान। सारे लोक में मंगल है पर ये तो मृत्यु लोक भगवान है। मां, इस भगवान ने इसको मृत्यु लोक बनाया। लोक तो बनाया पर पहले मृत्यु लगाई, और जब पहले ही मृत्यु हो तो फिर आदमी का जीवन किस आशा के ऊपर चले। और जीवन ही सबसे बड़ी आशा है। मृत्यु तो एक निराशा का स्वरूप है। तो है संसारवासियों, आज
नवदा भक्ति की दुर्गा अष्टमी है। एक से दुर्गा दो भई और दो दो अष्टमी हो गई, और सारे कष्ट हटा गई माता, अजर अमर मारकंड शक्ति हो गई। तो मारकंड भी अजर अमर और किए मात ने जान, बेटा तुझको बालपने में और कैसे हो गया ज्ञान। इतना ज्ञान तो 100 वर्षों में और 100 जन्मों तक यहां कर सके नहीं कोई। नवदा भक्ति सबसे बड़ी, बाकी सब क्षय होए। ए बेटा, इस मृत्युलोक में जो देवता गुप्त नवरात्रा कर रहे हैं, ये देवता अमर हैं, और तुम्हारी बालक भावनाओं को देख करके बेटा तुझे भी मैं अमृत प्रदान करने वाली हूं। इसलिए मैंने 2-2 अष्टमी बना दी, एक अष्टमी मंगलवार की और दूसरी पड़ी बुधवार, और कर गई भगवती जगदम्बा बेटा तेरा बेड़ा पार। तो कितना उत्तम चुनाव है तेरा, जगत के सब भोग यूं छोड़ दिए, और माता पिता भी तुझे छोड़कर देखो मुंह को मोड़ गए। अब कोई नहीं इस मृत्युलोक में तेरा सगा संबंधी, पर तुझे याद आ गई और मां है अमूल्य निधि। तो मां 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 3 बार मां बाल पुकारा, और प्रकट गई जगदम्बा भूधारा। दिव्य स्वरूप वाणी ब्रह्माणी, और पूजने लगे मारकंड्य मुनिवानी। अजर अमर अविनाशी रूपा, और प्रकट गई जगमात स्वरूपा। जय 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 जगदम्ब भवानी, और उमा शक्ति वैभव महारानी। हे जगदम्ब शारदा माता, और प्रकट गई भागवत विख्याता। नव दुर्गा नव जननी भवानी, अष्टमी पूजन रहे महारानी। घी को दीपक प्रथम जलाऊं, और देखो वह ब्राह्मण वेद बुलाऊं। पान पतासा लायो माता, लाल चूनरी जग विख्याता। और अब तो प्रगटो मात भवानी, पूजा करे मारकंड्य मुनियानी। कलयुग की ये घटा निराली, और देखो मृत्यु लोक सब घटा है काली। और काली काली मां धुआं समाना, और भोग भोग रहे सब भगवाना। देखो जैसी कर्म गति पावे, और वैसा उसका योग दिखावे। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। कर्मों की देख प्रधानता, और कलयुग में सब घबराते। और देखो सुख का नहीं निशान, और दुख ही दुख नजर आते। तो क्या संकट है बेटा तुझ पर, बोली शारदा माय। तेरे होते माता मुझ पर है, संकट कैसे आए। इसलिए मां, जब आपने मेरा चुनाव किया तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा चुनाव भगवान नारायण ने और महाशक्ति महालक्ष्मी ने मृत्यु के लिए किया है। मुझे तो उसी समय ज्ञान हो गया था कि अब मैं जाऊं मृत्यु लोक में, जन्मू राज परिवार। सबसे बड़ी सत्ता मेरे पिता की, और लगा शाही दरबार। सबसे ज्यादा सुख था वहां पर, और शक्ता पिता मेरा बलशाली था। पर देख के जब मुझको देखा, तो लटका मुंह वनमाली का। जब नारद ऋषि वहां आए, और जन्म कुंडली बतलाई। कहा राजा ज्यादा खुश मत हो, बस 11 वर्ष
तरुणी पाई। ये जो तेरा लाल है थोड़े समय का जान, मृत्युलोक में आ गया कोई कारण मान। मृत्युलोक में आ गया, ज्यादा जीवन नहीं है। तब राजा और सारी सत्ता और हुई वहां भयभीत, और बड़े प्रेम से गोद उठाकर करने लगी मुझे प्रीत। हंसी ठहाका आया मुझको, मृत्यु को चूम रहा राजा, कैसी सत्ता इसकी राजा। इस राजा को कछु ज्ञान नहीं, और देखो बालक चूम रहा। अता पता ही नहीं है इसको, और मेरा किया ईश्वर ने चुनाव, और मृत्युलोक में भेज दिया मुझे, और अब मेरी डूबेगी या नाव। ये नाव मेरी 11 वर्ष में डूब जाएगी, और इस राजा को पता ही नहीं है जो मेरा पिता बना हुआ है। थोड़े समय के लिए पिता और माता किसी योग के कारण बन पाए, पर इनको पता नहीं है देखो, और पहले मृत्यु समुन पाए। तो मृत्यु पहले लिखी है, जीवन बाद में जान, और मृत्युलोक में सारे भोग ही मृत्यु तुल्य ही मान। तब मेरे मन में सोचा कि मेरे पिता कितने हर्षित हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं कि बच्चा भी हो गया, खुशी भी हो गई, लेकिन इसका जीवन नहीं है। तो किस काम की सत्ता पिता तुम्हारी, जो मुझको जीवन का सुख नहीं दे सकती है। छोड़ो तुम ऐसी सत्ता को, ये सत्ता कुछ नहीं कर सकती है। ये सत्ता सारी खोखली है, जड़ में इसके सब दीमक हैं, और कुल दीपक का जीवन भी नहीं। तेरी सत्ता ये पातालन में किस काम की तेरी सत्ता है, जो अपने बालक को बचा न सके, और मृत्युलोक में उसको जीवन, और तेरी सत्ता तो दे न सके। तो बड़ी सत्ता है राम की, और मैं तो करूं गुणगान। मृत्यु में भी उस सत्ता का, और करूंगा अब मैं ध्यान। मेरे को आज से ही, जब तक मेरा 11 वर्ष का जीवन है, तो 11 वर्ष तक मैं सभी भोग को त्याग दूं, और देखूं नहीं ये लोग। मृत्यु में भी राम को देखूं, मिट जाएं सब शोक। तो राम राम जपने लगा, और जपा माता का नाम। मृत्युलोक में ये परम सत्ता ही आई मेरे काम। जब मृत्यु मेरी निकट आई, देखा नारायण हर्षाई। नारायण बड़े हर्षित हुए कि इस मृत्युलोक में भी ये बालक डर नहीं रहा। न इसने सत्ता के सुख को देखा, न इसने किसी नारी को देखा, न किसी भोग को देखा। 8 कपट मद छोड़कर और भजा राम का नाम। मृत्युलोक में एक ही बालक और प्रिय लगे मुझे। सबसे ज्यादा प्रिय मुझे ये बालक लग रहा है जिसने इस मृत्युलोक के सारे भोग को ही त्याग दिया, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु होने वाली है। तो ये भोग, ये सत्ता मेरे किस काम आएगी? ये सुंदर स्त्रियां, ये बालक, ये माता पिता, ये धन धाम, ये सारा जगत, ये मकान, ये बंगले, ये शान शौकत मेरे किसी काम के नहीं। तो इस कारण भक्ति जागृत हो गई उसके। नवदा भक्ति ज्ञान, भक्ति कभी मरती नहीं, बोले नारायण भगवान। लक्ष्मी जी से नारायण ने कहा कि इस बच्चे को बचाना चाहिए, लेकिन योग को कैसे टाले, क्योंकि विधिना ने तो इसकी मृत्यु लिखी हुई है और हमने ही इसको मृत्यु लोक में भेजा है। परीक्षण है इसका, और इस परीक्षण में ये सफल भी है, क्योंकि अभी तक जो परीक्षा दी इसने उसमें तो पूरा पास हुआ। और सारे मृत्यु लोक का जितना भी भोग उसका कभी न ये खास हुआ। सारे भोग छोड़ दिए और मृत्यु लोक भी छोड़ेगा। भगवान की तरफ कर लिया रुख इसने,
तो इसके पीछे जमाना दौड़ेगा। धन्य धन्य एक ही बालक है मारकंड्य मुनि नाम। अरे लगता है अजर अमर अविनाशी होगा और भला करेंगे राम, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि कुअंक मिटाने की शक्ति तो शंभु में ही रहती है। शिव शंभु इसका भला करे तो इसकी मुक्ति होती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और 6 विशेष शक्ति सदा रखते हैं रघुनाथ। जैसे ही ये विचार नारायण के मन में आया, भगवान शंकर ने ये वाणी कर दी कि महाराज ये मेरे हाथ में नहीं है, ये 6 बातें न किसी जगत गुरु के हाथ में है, ये तो आपके हाथ में, आप परमात्मा हो, इसलिए आपने ही इसे भेजा मृत्यु लोक, जीवन भी आपको देना है। और मैं तो विजिया मैं मस्त रहूं, ये भोलेनाथ का कहना है। तब कहा भोलेनाथ जैसा इच्छा गति तन पाए, जैसा होगा योग तो वैसा ही हो जाए। तो दुर्गाष्टमी की वाणी मृत्यु में भी जीवन देती है, मृत्यु में भी जीवन देती है। और लाख लिखी हो मृत्यु माथे पर वह शक्ति जिंदा करती है। तो वह योग आ गया आज यहाँ श्री गणेश हम अब करते हैं, और दुर्गाष्टमी जगदम्बा की स्तुति मन से करते हैं। माता तुझको शक्ति संबनन, और देखो माँ तुझ रहा मनाए। आज पड़ी है गुप्त नवरात्रा दुर्गाष्टमी पड़ गई माए। प्रथम मनाऊं वाणी ब्रह्माणी, और देखो शुर शारदा माए। अब के बचा ले तू दुश्मन से, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। ये आरतवाणी बिरदावली, और मारकंड करे गुणगान। कृपा करो अब जगदम्बा और शिव रामायण शक्ति महान। राम नाम बड़ी शक्ति है, मैंने इसका किया चुनाव। सब चुनाव बेकार यहाँ पर, राम राम सब घर में गाओ। सबसे बड़ा चुनाव राम का, और सारे चुनाव बेकार। और सारी शक्ति जर्जर होती हो जाते हैं बंटाढार। थोड़े समय की सत्ता है ये, और ना जाने कब ये हट जाए। राजताज सब हट जाते हैं, मृत्यु लोक मिट्टी मिल जाए। अरबों बार मिट्टी हो गए हैं, सपने सारे मिट्टी दिखाए। नहीं कोई है देखो गारंटी, और किसकी कोई गारंटी ना है। अरे नकली वस्तु की भी होती कलयुग में गारंटी पाए, पर पंच तत्व की देह का देखो कोई गारंटी होती ना है। इसकी गारंटी है राम जी, और नहीं कोई बचा न पाए। और जगदम्बा भगवती भवानी मारकंड भी रहे मनाए। और जिसको सत्ता नहीं मिलती हो, जिसको नहीं मिले भोग तमाम, माँ की शरण में जाए वहां पर, और जपे जगदम्बा का नाम। राम नाम जप ले शक्ति, और राधा गोविंद का गुणगान। तब थोड़े समय के सुख में और मिल जाती सत्तावती नाम। थोड़ी शक्ति मिल जाती है, पर सारी शक्ति बेकार। मृत्यु लोक में मृत्यु बड़ी है, सारे शोक यहाँ बेकार। शोक करो तो राम नाम का, और जगदम्बा रूप दिखाए। जो भगवती जगदम्बा जपले, माता उस पर कृपा दिखाए। मारकंड की बड़ी शक्ति थी, छोड़ गए मंदिर के माए। माता पिता मारकंड के, और छोड़े मंदिर जाए। महाकाल के उस मंदिर में मारकंड बालक और मारकंड आ गए। अब मंत्र न जाने, पूजा न जाने, न कोई विधि बालक वो जानता था। अंधकार ही अंधकार और मृत्यु लोक में मानता था। तो अंधकार में प्रकाश और है जगदम्बा माय। शारदा की जब ज्योति जले तो सब अंधकार हट जाए। तो बालक ने मन में किया विचारा, अंधकार दूर करो माता, मुझको भी अब आपका और देवो प्रकाश दिखाए। अरे गुप्त नवरात्रा की अष्टमी है, मुझको भी जैसे गणेश को गोद खिलाया, मुझको भी गोद खिलाए।
मन में सोच रहा था, भूख लग रही थी। रुदन किया जब बालक ने तो पूरा त्रिलोक गया घबराए। और राम नाम पलने से लेकर 11 वर्ष जपा मुनि राय। ऐसी शक्ति हमने नहीं देखी, मृत्यु का कोई भय नहीं पाए। अरे मृत्यु के ऊपर विजय कर ली, ऐसा बालक शक्ति दिखाए। कृपा हो गई शक्ति की और कर लिया स्तनपान। रोते हुए बालक को महाकाल के मंदिर में भगवती जगदम्बा ने अनजाने में दूध पिला दिया। हरि सो भजे सो हरि को होई, हरि इच्छा से सब कुछ होई। सोचा ये बेटा गणेश है और छुपम छुपाई जान, पर गणेश तो छुप गए गुप्त रूप से और प्रगटे मारकंडे बाल भगवान। मारकंडे को बालक समझ लिया, गणेश जी तो छुपे हुए थे। गुप्त नवरात्रा था, गणेश जी का दिन था, बुधवार था। दूध पिलाया जब बालक को और देखी उसकी 3 लकीर। अरे मृत्यु उस पर लिखी हुई थी, ऐसी लिखी विधिना तकदीर। तब कहा योगनी शक्ति ने मैं ये तकदीर मिटा दूंगी। और दूध पिया है पार्वती का, जीवन इसको दिलवा दूंगी। पर थोड़ा सब्र करें ठहरे और देखें योगनी योग। 12 साल तक अमर कर दिया और यमराज गया सब भूल, यमराज ही भूल गया, खाते ही भूल गए उसके कि 12 वर्ष तक तो उस योगनी ने योग चक्र चला दिया। लेकिन आखिर पकड़ लिया जब नवरात्रा अष्टमी आए। अरे 12 वर्ष के बाद में और इसकी तो मौत पहले दिखा, इसकी तो 12 वर्ष पहले ही मृत्यु लिखी हुई थी। इसे कैसे क्या हो गया? घबरा कर खुद यमराज वहां यमफास को लेके आया था और कैसे घुसे मंदिर में वही नहीं समझ ये पाया था। तब कहा भगवती जगदम्बा ने, बेटा मैं विजिया पीस लूं जाए और कोई भी तुझे कैसा भी प्रलोभन दे, पर मत करना चुनाव तन पाए। ये चुनाव है बेटा जीवन और मृत्यु का, तो किसी प्रलोभन में मत फंसना, क्योंकि तुझे लोभ दिया जाएगा, तुझे ये दे देंगे, तुझे खिलौना दे देंगे, मिठाई दे देंगे, गुब्बारा दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, ये कर देंगे, कपड़े दे देंगे, ये घुमा देंगे, वो घुमा देंगे। सारे प्रलोभन बेकार हैं, इनका मत करना बेटा चुनाव, वरना हार जाएगी आज जिंदगी से और डूब जाएगी नाव। समझ गया बालक मन में, वो भाषा नहीं समझता था पर भाव समझ गया माता का, इसलिए वह दृढ़ इच्छा पर था। इतने में ही झुंझुना बजा दिया यमराज। अरे मेरा करो चुनाव खिलौना, हाथ तुम्हें मैं देता हूं और आजा बेटा मेरी गोदी, तुझसे मैं ये कहता हूं। मारकंड बालक जब बोला, नहीं खिलौना अच्छा है, अरे मुझको नहीं जचता भैया, तेरी गोदी में तू काला काला लगता है, काले की गोदी में मैं नहीं कभी नहीं मैं जाऊंगा, कालापन है तेरा चेहरा और मैं ऐसे राज में कभी न जाऊंगा। सारे कालेपन है देखो, काली सत्ता काला बाल, काला तेरा भैंसा देखो देखो आ गया यहाँ पर काल, काल काल को सभी हटा दे। और मैं तो मेरी इच्छा नहीं विशाल, और मैं तो यहां बाहर नहीं निकलूं, मेरी माता वचन प्रकार, मेरी माता ने कहा मैं तो उसकी आज्ञा मानता हूं, इसलिए मैं मेरी माता का भक्त हूं, मैं किसी का भक्त बनना नहीं चाहता, मुझे तुम कितने भी प्रलोभन दे दो। तो उसने अपनी मां का चुनाव किया, भक्ति का चुनाव किया और बाकी सारे प्रलोभन के चुनाव के त्याग दिए। तो यह था मारकंडे का त्याग। बस घुस गया मंदिर में तानाशाह बनकर, यमराज प्रकोप दिखाता है, बस यहीं से चक्र चला दुर्गा विकराल रूप प्रकटाता है। तालम कपालम महाशक्ति काल कालम त्रिकालम त्रिपुंड शक्ति महाशक्ति तेजोमयी शक्ति जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा 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 खप्पर भरकर, और हाथ त्रिशूल चंडी गई पाए, काली बन गई जगदम्बा और भैंसा पीछे पड़ गई माए। शंकर भी घबराए वहां पर,
ये क्या दुर्गा अष्टमी पाए। अरे कहां भग रही हो ये यम है, यम तो मेरी इच्छा से आए। क्षमा क्षमा कर दो जगदम्बा। और मुंह में बालक लिया उठाए, शिव जी के मुंह में बालक था और शिव जी भी तब रहे घबराए। शिव के ऊपर निकल गई जगदम्बा, शिव भी लेट गए तन तन पाए। थर थर कांपे पूरी जगत और धरती माता सब थर रहा है। सारे काल डर गए जग के, भैंसा भैंसम भैंसा जाए। बगने लगा यमराज वहां से, थर 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 रहा है। तीनों जगत गुरु प्रकट हो गए, क्षमा करो माता है, क्या गलती से हुई क्षमा करो मां। क्षमा क्षमा मां, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्या गलती हुई। कहा मेरी बिना आज्ञा के मंदिर महाकाल में कैसे आया है, ये तो मेरा है साम्राज्य, ये कैसे वहां घुस पाया है। चाहे यमराज हो या धर्मराज, पर आज्ञा मेरी लेनी थी, इसने ऐसा नहीं किया वहां, ये इसकी दुर्गति होनी थी। तब जाकर के शांत हुई माता, कहां मेरा वो लाल। तब महादेव वहां प्रकट हो गए, और महाकाल विशाल, ओम महाकालेश्वराय तपालेश्वराय घम घम घमाए चंद्रमुखाय रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय सर्वशक्तिदायकम वरदायकम घम घमम घम घम घमा घम घमे घम घम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। अरे यमराज तू तो काल है और अब मैं बन गया यहां महाकाल, और मेरे मुख में फंसा हुआ है तेरा काल ये बाल। ये बालक मेरे मुंह में है और मैं महाकाल हूं, तो छोटा हो गया, जाओ खत्म हो गया योग इसका। इसने चुनाव शक्ति का किया, इसने चुनाव मां का ही किया, भक्ति का किया, शक्ति का किया, जगदम्बा को ये जपता रहा। तो सब चुनाव बेकार है, तेरे प्रलोभन में ये नहीं आए, और जो भी प्रलोभन देगा उसकी यमराज जैसी हालत हो जाए। तो यही दिखाना, यही निशाना। और अजर अमर शंभु तब कीना, जाओ मृत्यु का भय नहीं दीना। मृत्यु तेरी अब होए नहीं, तू बन गया अब शिव रूप, महाकाल का रूप है और मारकंडे स्वरूप। इस कारण ये अष्टमी, दो अष्टमी आए, एक अष्टमी काल थी और एक अष्टमी अमर कर जाए। इसलिए गुप्त नवरात्रा में कलयुग में 2 अष्टमी आई। इसलिए इस प्रसंग को सुनने वाले अमर होते हैं, उनकी मृत्यु बाल बाका भी नहीं कर सकती। इसलिए तो ये प्रसंग मार्कंडे का था। कौलेश्वर बाबा की ज्योति महाकाल में जलती है, और भस्म लगा ली महाकाल ने, और मृत्यु भस्म ये करती है। अजर अमर हो गए मारकंडे और संकट सारे टलवाए, और मारकंडे की शक्ति जगदम्बा ने अजर अमर मुनि ये आए। दुर्गा सप्तशती रचना करे मारकंडे भगवान, अजर अमर अविनाशी है, अमर कथा इसे जान। तो ये अमर कथा है, जिस देश में होती है, जिस भवन में होती है, वहां सब अमर रहते हैं, वहां अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मनसा पूर्ण मनसा मेरी, और मनसा है भगवान। मारकंडे की मनसा थी कि मैं मृत्यु लोक नहीं मान, तो मृत्यु में अमर एक ही लाल हुआ, उसका नाम था मारकंडे, क्योंकि उसने कभी किसी सत्ता, किसी प्रलोभन में ही नहीं फंसा, केवल भक्ति और मां के प्रलोभन में फंसा। उसे मां अच्छी लगी, इसलिए ये भारत मां है। इसलिए है भारत के सवार अब लालो, आप क्यों प्रलोभनों में फंसते हो, क्यों चुनाव करते हो ऐसे बकवास जिसमें कोई निराधार है। सब सत्य का चुनाव करो, और सत्य रूप है मात सरस्वती की गुप्त नवरात्रा, और कृपा हमारे मात
मां का हाथ जब होए भवानी, तो सारे संकट सब टल जानी। नहीं प्रलोभन में तुम्हें आना, और चुनाव मां का कर जाना। बाकी सब चुनाव बेकारा, होएगा सब बंटा ढारा। बोल रहे हैं शिव भगवाना, और देखो करते हैं कल्याणा। तो भारत मां सबसे बड़ी, और वफादारी करो ताय, हम सब लाल हैं उसके, और नहीं प्रलोभन पाए। इसे भारत के किसी भी लाल को किसी दुश्मन देश के या किसी गद्दारों के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश है। जिस तरह मार्कंडेय अमर हो गए, आप भी अमर हो सकते हो, क्योंकि ये अमर कथा है। और ये दुर्गा अष्टमी को इसका विशेष प्रसारण किया जा रहा है मृत्युलोक में, ताकि आप मृत्यु से दूर रहो और भगवान के पास रहो। तो भगवान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उसके आगे सारी शक्तियां और सारी सत्ताएं निस्तेज हैं। इसलिए जब निस्तेज है और ये मृत्यु लोक है, तो इसमें जीवन केवल भगवती जगदम्बा और महाकालेश्वर है। राम है और कृष्ण है, राधा है और जनक जानकी सीता और महालक्ष्मी और नारायण है, बाकी तो सब मिथ्या है। ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या। इसलिए मिथ्या प्रलोभन और मिथ्या सत्ताओं के पीछे क्यों अपनी शक्ति लगा रहे हो? लगाना है तो भारत मां को के चरणों में लगाओ, भारत का गौरव बढ़ाने में लगाओ। और भारत मां के लाल जिस तरह मार्कंडेय अजर अमर हो गए, आप भी अजर अमर बन करके भारत की प्रजा का कल्याण करो। भारत के अंदर जितनी भी अभाव अभियोग है उनको हटाने के लिए हम पूरी ताकत लगाते। जैसे मार्कंडेय ने अपने जीवन बचाने के लिए ताकत लगाई, वाणी समस्त 1.25 अरब भारतीयों की अभाव अभियोगों को हटाने के लिए वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सरस्वती से प्रार्थना करती है कि हे मां, आपने मार्कंडेय को जीवन दान दिया, तो हमें भी तो, हमारा भी तो कल्याण करो। हम कलयुग के लाल हैं, हमारे अभाव अभियोगों को हटा करके भारत का गौरव बढ़ा दो और सारे चुनाव हटा दो। ये क्योंकि ये डूबती हुई नाव है और ये प्रलोभनों का पिटारा है। इस प्रलोभन के पिटारे में रखा क्या है? क्योंकि प्रलोभन स्वार्थ में फंस जाता और वही मृत्यु को पाता है। जो सारे मोह हटाता है उसको राम मिल जाता है, उसको जगदम्बा मिल जाती है, उसको महाकाल मिल जाता है। और जब मिलती है शक्ति भक्तों को, तो कल्याण भारत हो जाता है। तो भारत का कल्याण हो, अमर कथा गुणगान। ये प्रसंग जो भी सुने, मिल गया जीवन दान, तो उनको जीवन दान मिलता है। तो ये जीवन दान वाणी है जिसे भारत में पहली बार किया गया, क्योंकि हम मृत्यु के समीप खड़े हैं। तो हम जीवन के समीप खड़े रहें और जीवन भक्ति है, नवदा भक्ति को हम हमारे जीवन में उतारें। ये मां शारदा में भारत के समीप 1.25 अरब लोगों को प्रेरणा देती है कि तुम नवदा भक्ति और कोई मानो, क्योंकि भक्ति अजर अमर अविनाशी है। और ये पंच तत्व की देह और ये भोग और ये सत्ताएं तो नश्वर है। इसलिए नश्वर को छोड़ करके ईश्वर की तरफ बढ़ो, तो आप लोगों का कल्याण है। भारत का भविष्य उज्जवल है, कल की अवतार समीप है। इसलिए जय जय भारत माता, जय मार्कंडेय भगवान महाकालेश्वर महाशक्ति की जय।